दोस्तों, हवाई जहाज में सफर करने वालों को तीन तरीके का टिकट मिलता है। फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी। दोस्तों, फर्स्ट क्लास का जो टिकट होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि उसमें बड़े बिजनेसमैन ही सफ़र करते हैं और उसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उसका जो पैसा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसमें आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और आपके हर एक मिनट पर कोई ना कोई आपकी सुखी सुविधाओं के लिए पूछता रहेगा। एयर होस्टेस की लाइन लगी रहेगी। लेकिन उसके नीचे जो बिजनेस क्लास होता है वो उससे थोड़ा कम पैसों वालों के लिए होता है। उसमें थोड़ी सी सुविधाएं कम होती हैं, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही होता है। दोस्तों, इकोनॉमी की बात की जाए तो अधिकतर लोग उसी में अपना सफर करते हैं और उसी में अपना यात्रा करते हैं। दोस्तों, इकोनॉमी में आम लोग, यूं कह लो जनरल लोग सफर करते हैं, क्योंकि उसका जो पैसा होता है वो उन दोनों के मुकाबले काफी कम होता है और सबसे कम इसी इकोनॉमी का ही टिकट होता है। दोस्तों, एक यात्री जो फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहा होता है और उसी के पास एक एयर होस्टेस बार बार आकर के उसकी कंफर्ट जोन का वो मुआयना कर रही थी और बार बार आकर के उससे पूछ रही थी कि सर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। और वो बार बार आकर के उससे बस उसके कंफर्ट जोन का जो मुआवजा था वो ले रही थी। दोस्तों, उस यात्री को वो जो एयर होस्टेस आकर के उससे बार बार पूछ रही थी, उसकी सुंदरता को देख करके, उसकी जवानी को देख करके और उसके चेहरे की मासूमियत को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा उसी के अंदर खो जाता है। दोस्तों, वो एयर होस्टेस थी ही इतनी खूबसूरत कि उसको जो कोई देखता तो देखता ही रह जाता। दोस्तों, दरअसल वह एक वियतनामी लड़की थी और वियतनामी लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती हैं। दोस्तों, वैसे तो ये लड़की भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों, उस यात्री को उसके बार बार आकर के पूछने की जो बात थी वो अच्छी लग जाती है और वो यही चाह रहा था कि वो लड़की बार बार आए और उससे पूछे, क्योंकि वो बार बार उसे अपने ही सामने देखना चाह रहा था। दोस्तों, फिर क्या, वो यात्री बहाने भी करने लगता है उसे बार बार बुलाने के लिए। कभी पानी मांगता है तो कभी कॉफी मांगता है और कभी कुछ तो कभी कुछ। दोस्तों, ऐसा ही होता है। वो एयर होस्टेस बार बार आकर के उस यात्री की खबर ले रही थी, उस यात्री के कंफर्ट जोन का मुआयना ले रही थी। दोस्तों, ऐसे होते होते सफर पूरे तरीके से रुक जाता है और उस यात्री को जहां जाना था वो एयरप्लेन उस हवाई अड्डे पर रुक जाती है। दोस्तों, फिर क्या, सारे यात्री नीचे उतरने लगते हैं और वो बिजनेसमैन भी नीचे उतरने लगता है और तभी अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और उस हॉट एयर होस्टेस, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी और पूरे सफर में वो उसका साथ दी थी, उसके हाथ में अपना कार्ड देते हुए कहता है कि हेलो मैडम, कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस पर कॉल कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूँगा। दोस्तों, वो एयर होस्टेस उसे अपनी जेब में डालती है और अपने काम पर लग जाती है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और एक दिन वो एयर होस्टेस अपनी ड्यूटी पर नहीं हुई थी और वो यूं ही अपने घर पर बैठी थी। दोस्तों, तभी उसे याद आता है उस यात्री के बारे में जिसने उसे कार्ड दिया था। दोस्तों, वह उसके नंबर पर तुरंत अपने मोबाइल से बस यूं ही बात करने के लिए कॉल कर देती है। दोस्तों, बातें बढ़ जाती हैं। उन दोनों की जो बातें होती हैं वो धीरे धीरे काफ़ी आगे निकल जाती हैं और वो जो यात्री होता है उस एयर होस्टेस को एक 5 स्टार होटल में बुला लेता है। दोस्तों, वो एयर होस्टेस बिल्कुल तैयार होकर के उस 5 स्टार होटल में उस यात्री से मिलने के लिए पहुंच जाती है। दोस्तों, वहां पर वो बिजनेसमैन उसे किसी चीज की कमी नहीं करता। वो जो खाना चाह रही थी वो उसे खिलाता भी है और उससे ढेर सारी बातें करता है। दोस्तों, बातों ही बातों में उन दोनों में कब
एक प्रकार से यूं कह लो कि प्यार हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ रात बिताने की डील कर लेते हैं, उन दोनों को भी पता नहीं चलता है। दोस्तों 1000 पाउंड वो बिजनेसमैन उस लड़की को ऑफर करता है कि बस एक रात मेरे साथ बिता लो, एक रात मेरे साथ एक कमरे में सो लो, यूं कह लो संबंध बना लो, मैं तुम्हें 1000 पाउंड देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों वो एयर होस्टेस 1000 पाउंड का जब नाम सुनती है, यूं कह लो इंडियन रुपीज में 1,05,000 रुपए, तो वो तुरंत तैयार हो जाती है और कहती है कि बस एक ही रात की तो बात है, क्यों ना मैं 1000 पाउंड यूं ही चुटकियों में कमा लूं। दोस्तों फिर क्या, वो उसी होटल में रात को एक साथ हम बिस्तरी करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। दोस्तों संबंध बनाने के बाद वह बिजनेसमैन उसे 1000 पाउंड दे देता है और दोबारा से मिलने के लिए भी उससे बातें कर लेता है। दोस्तों वो जो एयर होस्टेस थी वो कहती है कि सर जब आपकी मर्जी करे 1000 पाउंड देना और मुझे आप रात भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फिर क्या, वो जो एयर होस्टेस थी वो 1,05,000 रुपए पाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने दिमाग में सोचने लगती है कि यार बस एक ही घंटे में 1,05,000 रुपए, ऐसा तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकती हूँ। दोस्तों फिर क्या, वो अपनी एयरप्लेन में जब भी ड्यूटी करती तो वो सभी यात्रियों की तरफ अपनी निगाह रखती और उनकी निगाह को पढ़ने की कोशिश करती कि जो उसकी निगाह में अपनी निगाहें मिलाता और जो कुछ वो यात्री सफ़र कर रहे थे और उनमें समझने की कोशिश कर रही थी कि जो कोई उसके साथ साथ रात बिताने के लिए वो तैयार था, तो वो उससे बात करती और अपना कार्ड दे दिया करती। दोस्तों कार्ड लेने के बाद जो यात्री थे वो उससे मिलने के लिए होटल जाते और वो अपना 1000 पाउंड लेती और रात भर उनके साथ संबंध बनाती। दोस्तों इस तरीके से वो महीने भर में ही करोड़ों रुपए कमा लेती है। दोस्तों करोड़ों रुपए कमाने के बाद क्योंकि उसने अपना जो रेट था, अपना जो चार्ज था वो भी बढ़ा लिया था, अब 1000 पाउंड से वो 2000 पाउंड कर दी थी और ढेर सारी लड़कियों को भी अपने साथ अपने कमीशन के रूप में उनसे पैसा लेती और कस्टमरों को वह उन्हें भी भेज दिया करती, जिनमें उसके ही साथ की कई सारी एयर होस्टेस जिन्होंने ड्यूटी को छोड़ दिया था, उनको भी वो अपनी गिरोह में शामिल कर लेती है। दोस्तों यूं कह लो वह उसका एक व्यवसाय हो गया था और इस एयर होस्टेस ने अपनी ड्यूटी भी छोड़ दी थी। दोस्तों अब वह केवल लोगों के साथ रातें बिताने का काम करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे ये जो समय होता है वो बीतता चला जाता है और ये जो लड़की होती है, जो वियतनामी लड़की होती है, जो बेहद ही खूबसूरत थी, लोगों के साथ रात बिताने का पैसा लिया करती थी, ये सिर्फ अपने ही देश नहीं बल्कि कई देशों में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। दोस्तों फिर क्या, एक वियतनामी का जो हवाई अड्डा था उसी के पास एक 5 स्टार होटल था और उसी होटल से कोई 9 अगस्त 2023 को रात के करीब 1 बजे गोपनीय रूप से पुलिस के पास कॉल करता है और कहता है कि सर आपको एक बात बतानी है, यहाँ पर एक लड़की कई सारे बिजनेसमैन के साथ अपनी रातें रंगीन कर रही है, बदले में वह उनसे पैसे लेती है और अपनी जिस्म को उनके हवाले कर देती है। दोस्तों गोपनीय रूप से पुलिस भी उस चारों कमरों की रेड पड़ जाती है और चारों कमरों के जब दरवाजे खुलते हैं तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों उन चारों कमरों में बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ एक बेहद ही खूबसूरत लड़कियां थी और उन लड़कियों के साथ वो अपनी रातें रंगीन कर रहे थे। दोस्तों उन सभी के कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो सभी अपने कपड़ों के साथ नहीं मिलते हैं। दोस्तों फिर क्या, उन सभी लड़कियों को पकड़ लिया जाता है और उन बिजनेसमैन को भी
पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दोस्तों फिर क्या, जब उनसे पूछा जाता है तो वो सभी एक ही नाम बताती हैं, जो नाम होता है माई हॉन का। दोस्तों 26 वर्षीय माई हॉन जो वियतनामी लड़की थी, देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और एयर होस्टेस की ड्यूटी कर रही थी, उसी का नाम बार बार उन लोगों की जबान पे आ रहा था। दोस्तों चारों बिजनेसमैन भी उसी लड़की का नाम बताते हैं और वो जो तीनों लड़कियां और थी वो भी उसी का नाम बताती हैं। दोस्तों पुलिस जब उसको पूछताछ करने के लिए अपनी गिरफ्त में लेती है और गंभीरता से उसकी जांच करती है और पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि वो जो वियतनामी एयर होस्टेस थी और उसने न जाने कितनी लड़कियों को काम पे लगाया था। दोस्तों अभी तक जो खुलासा हुआ है वो 30 लड़कियों को अपनी इस गिरोह में शामिल की हुई है और उन 30 लड़कियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी होटल में भेज करके उनसे कमीशन के रूप में 25,000 रुपए पर लड़कियों से वो खुद लिया करती थी और बचा हुआ पैसा वो उन्हें दे दिया करती थी। दोस्तों तो इस तरीके से जब उस लड़की के मोबाइल को खंगाला जाता है, उसकी मोबाइल को चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि ये 3 महीनों के अंदर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए वो कमा करके अपने अकाउंट में रख चुकी थी। दोस्तों पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि 3 महीनों के अंदर भला कोई 3 से 4 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है, लेकिन यह सच था। पुलिस को यकीन करना पड़ता है और उन सभी एयर होस्टेस को और उन सभी लड़कियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उन सभी बिजनेसमैन को भी पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसी घटना ना घट जाए। आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए और अपनी जिंदगी में खुशहाल रहिए। तो दोस्तों ये थी कहानी एक एयर होस्टेस की जो बिल्कुल युवा अवस्था में भी 90 से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाती है और उसके बदले में ढेर सारा पैसा कमा लेती है। तो दोस्तों ये थी कहानी। अगर आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।